बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि आज मैम हिंदी की बजाय इतिहास क्यों पढ़ा रही हैं। ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पाठ के जो नायक हैं वे इतिहास से हैं और उन नायक का नाम बाल गंगाधर तिलक है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 से पहले भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, मतलब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। पहले विश्व युद्ध के समय तिलक ने चेतावनी दी थी कि इसके बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। उन्होंने नारा दिया था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अंग्रेज़ों की सरकार तिलक पर नज़र रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि तिलक को कहीं भी आने जाने की खुली छूट हो। तो बच्चों, अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि इस पाठ में किस समय का वर्णन किया गया है और यह पाठ भारतीय इतिहास के किस नायक से संबंधित है। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सन 1918 में होम रूल लीग की बैठक में 5 लोगों को इंग्लैंड भेजने का फैसला लिया गया। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की सरकार ने उन्हें पासपोर्ट दे दिए। इंग्लैंड जाने वाले 5 लोगों में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। उन्होंने इंग्लैंड जाने से पहले अंग्रेज़ों से कहा था कि हमें स्वराज्य दो और हम तुम्हारा इस युद्ध में साथ देंगे। रास्ते में कोलंबो में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं पर अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें सूचित किया कि सरकार ने सारे पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। मुंबई में इसके विरोध में सभा हुई। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार के कान तो हैं पर आंखें नहीं हैं। 18 अप्रैल को तिलक ने वायसराय को तार दिया और वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध दीवानी के मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड जाने की मांग की। सरकार ने तिलक को मुकदमे के सिलसिले में जाने की स्वीकृति तो दे दी, पर शर्तें लगाकर। अक्टूबर के अंत में तिलक लंदन पहुँचे। तिलक के राजनीतिक कार्यों पर इंग्लैंड में पाबंदी थी। उन्होंने उसे हटाने के लिए अर्जी दे दी और अर्जी मंजूर हो गई। तिलक इंग्लैंड में भी बहुत व्यस्त रहे। वहाँ रहकर वह केवल ब्रिटिश म्यूज़ियम, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखने गए। उनका भोजन भी भारत जैसा रहा। तिलक जहाँ ठहरे थे, तिलक ने वहीं होम रूल लीग का कार्यालय खोला। भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार पुस्तिका प्रकाशित की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी राजनीतिक सभाओं में भाग लिया। एक छात्र ने पूछा था, आप एकाएक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? तिलक ने उत्तर दिया, अनुभव ने मुझे सिखा दिया है कि खुद शक्ति प्राप्त किए बिना कुछ नहीं किया जा सकता और वह शक्ति स्वशासन से ही प्राप्त होगी। युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज़ अपने आश्वासन से मुकर गए। देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। पंजाब में सरकार के अत्याचार सभी सीमाएं पार कर गए। महात्मा गांधी के आदेश पर देश भर में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। भारत के अन्य नगरों की तरह अमृतसर में भी विरोध में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा हुई। इसका मैदान चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर आने का मुख्य रास्ता एक ही था। सभा में लगभग 10,000 आदमी थे। सभा अभी शुरू ही हुई थी कि जनरल डायर अपने सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और 60 मीटर के फासले से भारी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 आदमी मरे और 1200 से अधिक घायल हो गए। तिलक उन दिनों लंदन में थे। लंदन में ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होने वाली सभाओं में भाग लिया।
तिलक इंग्लैंड में जिस मुकदमे की पैरवी करने गए थे उसका फैसला उनके विरुद्ध किया गया। ब्रिटिश सरकार और न्यायालय ने पक्षपात किया था। तिलक को हर्जाना देना पड़ा। सरकारी पक्षपात का यह खुला सबूत था। मुंबई की एक आम सभा में तिलक की प्रशंसा की गई और तिलक कोष खोलने की घोषणा की गई। तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया था। तिलक के भारत लौटने तक उसमें 3 लाख रुपए जमा हो चुके थे। यह तिलक की लोकप्रियता का प्रमाण था। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।